प्रेज गॉड। जय मसीह की। आज का जो भक्तिपूर्ण संदेश है उसका शीर्षक है परमेश्वर का मकसद। आइए एक वचन की ओर बढ़ते हैं। भजन संहिता 94 वचन है 12। लिखा है, हे या क्या ही धन्य है वो पुरुष जिसको तू ताड़ना देता है। जब मैं पहली बार इस वचन को मैंने पढ़ा तो मैं सोचने लगा, क्योंकि मैं मसीह में नया था, कि ये कैसा परमेश्वर है जो उसके ही लोगों को ताड़ना देता है। ये कैसा परमेश्वर है जो मसीह लोगों को कष्ट सहने की अनुमति देता है। लेकिन अगर हम इस वचन के आगे देखें तो लिखा है, फिर से इस वचन को पढ़ते हैं। भजन संहिता 94 वचन 12 लिखा है, हे या क्या ही धन्य है वो पुरुष जिसको तू ताड़ना देता है और अपनी व्यवस्था सिखाता है। तो ये सब कुछ इसलिए है कि हम उसकी योजना को समझें, उसके उद्देश्य को समझें, उसके मकसद को जाने, उसके न्याय को जाने कि वो कभी अन्याय नहीं करता और वो कभी अन्याय होने नहीं देता और वो हमसे बेहद प्यार करता है। आपको पता है, परमेश्वर हमें असंभव चीजों से बाहर निकालकर अपनी सामर्थ प्रदर्शित करता है और इन सब से वो चाहता है कि हम उस पर भरोसा करें। आमीन। दोस्तों, दाऊद ने परमेश्वर की इस योजना को जान लिया था। इसलिए भजन संहिता 119 और उसका 67, मैं उस वचन को पढ़ता हूं, 119 का 67 लिखा है, उससे पहले कि मैं दुखित हुआ मैं भटकता था, परंतु अब मैं तेरे वचन को मानता हूं। मतलब, जब तक मैं परमेश्वर की योजना को नहीं जानता था मैं दुखित था, मैं भटकता था, लेकिन अब मैं समझ गया हूं कि परमेश्वर इससे मुझे कुछ सिखाना चाहता है। आमीन। दाऊद भी परमेश्वर की योजना और उसकी आज्ञाकारिता का रहस्य सीख गया था, मगर इसे सीखने के लिए उसे बड़े दुख और बहुत सारे कष्टों से गुजरना पड़ा और तब उसने परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारिता को सीख लिया। तब उसने सीख लिया कि परमेश्वर बगैर मकसद के कुछ नहीं करता। आमीन। दोस्तों, आप इस दिन के समय जब आप आकाश में सूरज को देखो, परमेश्वर ने उसे खुद रखा है ताकि वो जलते हुए हमें प्रकाश दे। तो प्रकाश देना सूरज का उद्देश्य है, ये उसका मकसद है। इस पृथ्वी को देखो, हमें रहने के लिए आश्रय और अनाज देना उसका उद्देश्य है। इस संसार में हर चीज का एक उद्देश्य है, हर चीज एक उद्देश्य के लिए बनी है। यहां तक कि हम भी, परमेश्वर के पास हमारे लिए भी, हमारे जीवन के लिए भी एक उद्देश्य है, एक मकसद है। इसीलिए इस बात को हमेशा हमें ध्यान में रखना चाहिए कि हमारे साथ जो हो रहा है वो हमारी भलाई के लिए है। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद परमेश्वर पिता, जब हम नए मसीह थे, हम तेरे इस रहस्य को नहीं जानते थे। ऐसे में जब भी हमें कष्ट सहना पड़ता, हम आपसे पूछते कि परमेश्वर ऐसा क्यों, मेरे साथ ही क्यों। लेकिन जैसे जैसे हम वचनों को पढ़ते गए, हम तुझे जानते गए परमेश्वर। पिता, अगर आज हम कष्ट में हैं तो हम ये नहीं पूछेंगे कि परमेश्वर मेरे साथ ऐसा क्यों, बल्कि हम आपसे ये कहेंगे कि पिता, मुझे बता कि इस परिस्थिति से तू मुझे क्या सिखाना चाहता है, इसके पीछे तेरा क्या मकसद है, वो मुझे बता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं और प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं। आमीन। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू ऑल।